नीचे वाले दरवाजे पर पुलिस की दस्तक अब प्रहार में बदल चुकी थी। हुड्डा की आवाज अब चेतावनी नहीं, हुक्म थी। अर्जुन जी, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो हम तोड़कर अंदर आएंगे। अर्जुन का गला सूख चुका था। उसके एक हाथ में वो खून से सनी बाली थी और दूसरे में फटा हुआ कोट। उसने खौफ से माया की तरफ देखा, जो अंधेरे में एक मूर्ति की तरह खड़ी उसे देख रही थी। मैं जेल नहीं जाऊंगा माया, मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन फुसफुसाया। तो भागो अर्जुन, जंगल की एक तरफ। वहां एक पुरानी गुफा है, वहीं तुम्हारा ठिकाना है, माया ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अर्जुन को स्टोर रूम की छोटी खिड़की से और आगे धकेला, जो सीधा ढलान वाले जंगल की ओर खुलती थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह खिड़की से बाहर कूदा और घुटनों तक गहरी बर्फ में जा गिरा। ठंड ऐसी थी कि ऐसी हजारों सुइयां एक साथ उसके जिस्म में भी चुभ रही हो। पीछे घर के अंदर दरवाजे टूटने की आवाज आई, धड़ाक। वह भागने लगा। पेड़ों की टहनियां उसके चेहरे को चीर रही थी, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे बस हुड्डा की टॉर्च की रोशनी दिख रही थी, जो जंगल को छान रही थी। वो रहा, रुक जाओ अर्जुन, हुड्डा की दहाड़ गूंजी। अर्जुन की सांसें उखड़ने लगी थी। भागते भागते वह एक ऊंची चट्टान के किनारे पर पहुंच गया। आगे सिर्फ गहरी खाई और धुंध थी। वह रुका और पीछे मुड़ा। पुलिस अभी दूर थी, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ ही दूरी पर खड़े एक साये पर पड़ी। वही भूरा कोट, वही कद काठी। वह शख्स धुंध में धुंधला सा दिख रहा था, लेकिन उसकी पीठ अर्जुन की तरफ थी। तुम कौन हो? अर्जुन चिल्लाया। तुमने मुझे फंसाया है, सामने आओ। वह साया धीरे धीरे मुड़ा। जैसे जैसे वह साया रोशनी में आया, अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सामने खड़ा शख्स कोई अजनबी नहीं था, वह खुद अर्जुन था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरे पर एक हिंसक मुस्कान थी और उसके हाथ खून से लथपथ थे। मैं तुम ही तो हूँ अर्जुन, उस साया ने अपनी ही आवाज में कहा, लेकिन वह आवाज ज्यादा भारी और डरावनी थी। मैं वो तीसरा हूँ जो तुम्हारी डायरी लिखता है। मैं वो हूँ जो रात को उस लड़की के पास गया था। नहीं, ये झूठ है, तुम एक वहम हो, अर्जुन चिल्लाया और अपना सिर पकड़ने लगा। तभी पीछे से हुडा और पुलिस बल वहां पहुंच गए। हुडा ने अपनी बंदूक अर्जुन पर तान दी। हथियार डाल दो अर्जुन, बहुत हुआ ये पागलपन का नाटक, हुड्डा ने चिल्लाकर कहा। अर्जुन ने हुड्डा की तरफ देखा और फिर उस साये की तरफ, लेकिन अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ चट्टान का किनारा था। हुड्डा को वहां कोई तीसरा नहीं दिख रहा था। उसे सिर्फ एक पागल इंसान दिख रहा था, जो हवा से बातें कर रहा था। साहब, वो रहा सबूत, एक सिपाही ने चिल्लाकर अर्जुन के हाथ की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने नीचे देखा। उसके हाथ में अभी भी वो खून से सनी बाली चमक रही थी। ये मेरी नहीं है, ये उसने दी है, अर्जुन ने चिल्लाया। लेकिन तभी माया की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा अर्जुन। अर्जुन को एहसास हुआ कि हुड्डा की नजरों में वह कातिल है और उसके अपने दिमाग की नजरों में वह एक खिलौना। उसने एक आखिरी बार खाई की तरफ देखा और एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया।